नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारियों के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ सीधा अब हल्ला बोल दिया है। 21 तारीख से यानी कि 21 नवंबर से बहुत बड़ा आंदोलन वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी करने जा रहे हैं। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ का मतलब आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। वही डंडोरिया सरकार वाली सफाई यूनियन, जिसके की अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया हैं। नगर निगम के अधिकारियों से 10 तारीख से वो लगातार बोल रहे हैं कि साहब हमारी कुछ मांगे हैं, उनको आप पूरा कीजिए, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने बात नहीं मानी। यानी कि वो जो पन्ना दे रहे थे उन पन्नों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसको लेकर संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के बैनर तले नगर निगम के लाल कोठी मुख्यालय पर 17 नवंबर से क्रमिक अनशन चालू कर दिया और उन्होंने आह्वान किया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो फिर 21 नवंबर से हम हल्ला बोल देंगे पूरे राजस्थान के स्तर पर। देखिए, छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। डंडोरिया सरकार अगर कोई आंदोलन करती है ना तो वो छोटा मोटा नहीं हो सकता। 11 सूत्री मांगे, तो 11 सूत्री मांगे क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले 20 नवंबर को एक वार्ता करनी चाहिए। वार्ता के लिए अधिकारियों को बुलाया, हालांकि इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों ने कमेटी बनाई, वार्ता की, और लेकिन वार्ते में कोई मामला नहीं बैठा, कोई बात नहीं बनी। यानी कि सीधी भाषा में अगर कहें तो वार्ता विफल रही। सरकारी अधिकारियों से डंडोरिया सरकार की वार्ता विफल रही। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वही होगा जो डंडोरिया सरकार चाहेगी। यानी कि अब 21 तारीख को नगर निगम मुख्यालय पर तमाम वाल्मीकि समाज के जो संगठन है उनको और उनके प्रतिनिधियों को बुलाया और उसके बाद वो आगे की रणनीति करेंगे कि किस तरह से आंदोलन किया जाए, किस तरह से आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाए। यानी कि आंदोलन को किस तरह से, हड़ताल को किस तरह से अंजाम तक पहुंचाना है, उसकी रणनीति बनाएंगे। तमाम संगठन जो पदाधिकारी हैं वो सारे, यानी कि सीधी भाषा में कहें ना तो वाल्मीकि समाज के जो नेता लोग हैं वो बैठ के एक रणनीति बनाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो आगे से आगे होता आया है, यानी कि वो सफाई जो कार्य है वो प्रभावित होगा, होना लाजमी भी है। जब सफाई कर्मचारी अगर हड़ताल करेंगे तो फिर सफाई का कार्य प्रभावित होना बनता भी है। 11 सूत्री मांग क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, मोबाइल ऐप से उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म की जाए, यानी कि नए मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य नहीं किया जाए। ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए और जो नियमित नियुक्ति हैं उनको किया जाए। भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू, यानी कि रुकी हुई जो भर्ती प्रक्रिया है उसको तुरंत प्रभाव से, देखिए भर्ती कोई और आरएएस की और यानी कोई थानेदार की भर्ती नहीं, सफाई कर्मचारी भर्ती तो काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन लेटेस्ट वाली जो थी 2024 वाली भर्ती, हालांकि 2025 में निकालने वाले थे, इस पर भी हम काफी चर्चा कर चुके हैं हमारे चैनल पर। तमाम वीडियो सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर हमने बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। नियुक्ति पत्र जारी, यानी कि अगस्त 2014 के जो समझौते के अनुसार कोर्ट केस वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। यानी समझौता हुआ था 2024 को, जिसमें कहा था मंत्री जी ने कि हम आपको जो कोर्ट केस वाले हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन नहीं दिए। झूठी शिकायतों पर रोक, यानी झूठी शिकायतों के आधार पर की जा रही निरस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। यानी कि जो शिकायत हो रही है जिनके आधार पर निरस्तीकरण किया जा रहा है, तो डंडोरिया साहब का कहना है कि वो शिकायत झूठी है। समझ रहे ना बात को? झूठी शिकायतें, यानी वो तय कर लिया कि झूठी शिकायतें, और झूठी शिकायतों के आधार पर निरस्तीकरण। जरा सोचिए कि झूठी शिकायत पर किस तरह से निरस्तीकरण हो सकता है। यानी या तो वो शिकायत सही है जिस पर निरस्तीकरण होता है, और अगर शिकायत झूठी है तो निरस्तीकरण करने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर किसी भी जो कर्मचारी है उसका जो निरस्तीकरण है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए झूठी शिकायतों पर रोक लगाई जाए। मेडिकल नियुक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों के आश्रितों को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति मिले। लंबित मामलों का निपटारा, मृतक आश्रितों के लंबित मामलों को जल्दी से जल्दी निपटारा कर नियुक्ति दी जाए। बनता भी है साहब, मृतक आश्रित बेचारे वो कहाँ जाएं, जिसे अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं, तो उसको तुरंत प्रभाव से
नियुक्ति दी जाए। ये जो लंबित मामले हैं ना, इनको इस तरह से खत्म किया जाए। लंबित पदोन्नति, जमादार, स्वास्थ्य निरीक्षक, एसआई और मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के पदों पर लंबित पदोन्नति की जाए। ओवर टाइम भत्ता और आरजीएचएस कार्ड यानी रविवार और त्योहारों पर काम करने पर ओवर टाइम दिया जाए। सभी कर्मचारियों के आरजीएचएस कार्ड सक्रिय किए जाएं। ग्रेड पे पदोन्नति यानी सफाई कर्मचारियों को L1 से L2 जो ग्रेड है, ग्रेड पे है, इसमें पदोन्नत किया जाए। कार्यवाहक और दफ्तरों में कर्मचारियों की स्थिति, कार्यवाहक पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को यथावत रखा जाए और दफ्तरों में तैनात कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर भेजा जाए। देखिए, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है सफाई कर्मचारियों की। यानी नियुक्ति जो नौकरी लगी वो सफाई कर्मचारी की, लेकिन कुछ सफाई कर्मचारी वो बाबू बनकर वहां बाबूगिरी करते हैं। इससे और दिक्कत है संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ को होनी चाहिए दिक्कत, और दिक्कत छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी। क्योंकि जिस तरह से कोई सफाई कर्मचारी या किसी पद पर नौकरी लगता है, उसके बाद वो दूसरे पद पर बैठकर बाबूगिरी करता है ना, वो सीधा सीधा जनता के साथ धोखा है, और इस धोखे को डंडोरिया सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। 11 सूत्री मांग है, 11 सूत्री मांग बहुत बड़ी गंभीर है। जरा सोचिए, क्या 11 सूत्री मांगों को सरकार मान लेगी? 11 की 11, एक भी कम नहीं होनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर डंडोरिया सरकार क्या कुछ करने वाली होगी? समझ रहे हैं ना, फुल मूड बना के डंडोरिया साहब आंदोलन पर बैठ गए हैं। डंडोरिया सरकार का मतलब कोई छोटी मोटी मामूली हस्ती नहीं है। सरकारें झुकती हैं, सरकारों को समय समय पर झुकाया है। हालांकि वो जो झुकने और झुकाने का मतलब है ना, वहां पर वो जो बात होती है वो पूरी कभी नहीं हो पाई। सरकार झुका दी, सरकार झुक गई, डंडोरिया साहब ने हड़ताल की, आंदोलन किया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद किस कंडीशन पर, किस आश्वासन पर और किन मांगों पर सरकार ने कोई समझौता किया, सरकार झुकी, लेकिन उसका धरातल पर कोई भी वजूद आज तक नहीं रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लगातार डंडोरिया साहब के जो हड़ताल, आंदोलन, सफाई कर्मचारियों की भर्ती और सरकारों के जो आश्वासन इनको जब दिए जाते हैं, उनको पूरा जब सरकार नहीं करती, इस आधार पर हम बोल रहे हैं। देखिए, मामला कोई नया नवेला नहीं है। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती और तमाम मांगों को लेकर डंडोरिया साहब पहले भी हड़ताल कर चुके, फिर आंदोलन कर चुके, फिर समझौता होता है, उसके बाद फिर आंदोलन होता है। ये सिलसिला कोई एक दो बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ। लेकिन सवाल यहाँ बहुत बड़े गहरे हो जाते हैं, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा कि हड़ताल, आंदोलन, समझौता, उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा? या फिर इस बार का जो आंदोलन डंडोरिया साहब वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ जो ये मोर्चा खोल दिया है, इसमें वाकई सरकार को घुटने पर लाकर वो सारी जो कंडीशन है, जिन कंडीशन पर ये कोई समझौता होता है, उसको लागू करवा के रहेंगे, या फिर ये थोती राजनीति डंडोरिया साहब की होगी? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। देखिए, अभी तो क्रमिक अनशन खत्म हुआ है, अभी आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, कितने दिन चलती है, उसके बाद जो मंत्री जी खर्रा वगैरह जो आएंगे, उसके बाद वो क्या बात होती है, बंद कमरे में बात होती है, खुले आसमान के नीचे बात होती है, किन मुद्दों पर बात होती है? देखिए, बात होती है, बात करते हैं, ये नेता लोग बात करते हैं, बात करके माला साफा ये पहन लेते हैं, मिठाई के डब्बे आ जाते हैं, मिठाई खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब जिन कंडीशनों की जब बात होती है, उन कंडीशनों को अगर जब धरातल पर लागू नहीं करते ना, तो डंडोरिया साहब जैसे नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता उन युवाओं का है जो ऐसे नेताओं के झंडे उठाते हैं। बिगड़ता उन युवाओं का है जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे होते हैं, जिन्हें उम्मीद होती है कि अगर इस आंदोलन में, इस हड़ताल में हम शरीक होंगे तो हो सकता है हमारा कुछ भला हो जाए, लेकिन होना जाना कुछ नहीं होता। तो ऐसे में आर पार का मोर्चा खोल दिया है, सरकार से, प्रशासन से आर पार की लड़ाई का ऐलान डंडोरिया साहब ने कर दिया है। डंडोरिया का कहना है कि मेरा नाम नंद किशोर डंडोरिया है। कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सरकारों को झुकाना डंडोरिया अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में 11 सूत्री जो मांग है, ये कोई छोटी मोटी मांग नहीं है, लेकिन इन मांगों पर सरकार को किस तरह से घुटनों के बल डंडोरिया साहब लाते हैं, ये उस वक्त के गर्त में छुपा हुआ है जब ऐसा होगा, वरना मांगे बहुत मुश्किल हैं। ऐसे में डंडोरिया के लिए भी एक बहुत बड़ी ये चुनौती है कि 11 मांगों को लेकर बैठ तो गए मंच लगाकर, और आंदोलन भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे,
लेकिन ये वाल्मीकि समाज का जो विश्वास है, वाल्मीकि समाज के लोगों का विश्वास है, सफाई कर्मचारियों का विश्वास है, तमाम बेरोजगार जो सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर अपना जो एप्लीकेंट यानी आवेदन किए हुए हैं और जिनको उम्मीद है कि हाँ सफाई कर्मचारी जो भर्ती है वो होकर रहेगी और हमारा उसके अंदर नियुक्ति होगी। इसके अलावा जो तमाम सफाई कर्मचारी आज की तारीख में जो जो कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। क्या वो जो नंद किशोर डंडोरिया से और संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ जो यूनियन है, यूनियन डंडोरिया सरकार वाली जो यूनियन है, इससे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो उम्मीदों पर कितना खरा नंद किशोर डंडोरिया उतरते हैं, इसका इंतजार सभी को है, सभी को। हड़ताल कितना भयंकर रूप लेगी, जब चालू होगा इनका कार्यक्रम, हम जरूर आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप देखते रहना, देखते रहना। हमने बहुत सारी बातें सफाई कर्मचारी भर्ती पर डंडोरिया साहब को लेकर, तमाम वाल्मीकि समाज के जो हितों की रक्षा करने के लिए, हितों की रक्षा के लिए हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे। नमस्कार।